किसी से बात करके हमारा जो आपसे अभी जो साहब आए हैं। National pole vault record holder Dev Kumar Meena and his coach Ghanshyam faced a significant setback at Panvel railway station this week. The group was reportedly forced to deboard their train after being denied permission to carry their specialized sports equipment. The incident occurred as the team was returning from the All India Inter-University Championship in Mangaluru. Travelling with Dev was fellow athlete Kuldeep, who had just set a new meet record at the event. This incident has sparked a discussion regarding the official travel protocols for athletes transporting bulky professional equipment on the National Rail Network. सर हम सर मैंगलोर गए थे कंपटीशन खेलने के लिए यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम आ रहे थे सर पनवेल रेलवे स्टेशन पे। सर हम अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे सर जो हमने बाहर निकाल के रखे थे, तो वहाँ के टीटी ने आगे देख लिया था सर। तो फिर वो हमसे बोल रहे थे फाइन, इसका फ़ाइन काटना पड़ेगा। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी सर ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इसका फ़ाइन में भी नहीं लगना चाहिए, और क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे मैं शायद इस वजह से वो ऐसा बोल रहे थे। हमने इसको बहुत उनको समझाया कि हम एक इंटरनेशनल एथलीट हैं, इंडिया के नंबर 1 एथलीट हैं। हम 2 थे और हमारे साथ कुछ जूनियर बच्चे भी थे। बहुत रिक्वेस्ट करी हमने उनसे, लेकिन फिर भी वो नहीं सुने, फिर भी उन्होंने नहीं माना। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन किसी ने आज तक इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई सर। तो हमने इसका वीडियो बनाया और हमने, क्योंकि ये चीज़ दूसरे लोग भी देखे ताकि उनको समझ में आए कि एक एथलीट के साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। मैंने सर उनको अपने बारे में सारी डिटेल दी थी कि मैं एक एथलीट हूँ, और वहाँ पे जो काम कर रहे थे ना सर वो भी कुछ एथलीट थे जो जैसे रेलवेज़ में एथलेटिक्स से बहुत सारी भर्तियाँ निकलती है तो उसमें जो ज्वाइन होते हैं। उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि ये सर वो आपको उनका बर्ताव अच्छा नहीं लगा? आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल सर पूरी दुनिया में, और इस तरीके से आपको बर्ताव उनका सही नहीं लगा क्या? सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी सर बात करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। आप वीडियो में देखोगे ना सर आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसे बात कर रहे थे उनको वो बोल रहे थे इस सामान को यहीं रहने दो। सर वो 20 लाख का सामान था, क्योंकि 10 पोल थे हमारे पास टोटल, और एक पोल 2 लाख का आता है। और वो बोल रहे थे कि इसको आप लगेज में ले जाया करो। तो लगेज में सर वो सामान पता नहीं कब पहुंचेगा और कैसे ले जाओगे आप, क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले भी ले जाते, और मतलब थोड़ा सा भी अगर उसमें कट लग गया ना सर तो मतलब थोड़ा सा भी अगर उसमें कट लग जाता है, फाइबर ग्लास का पोल आता है सर, थोड़ा सा भी अगर कट लग गया तो पोल ब्रेक हो जाएगा, और उससे इंजरीज़ के चांस होते हैं ना, कि जंप के टाइम पे अगर पोल ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा इंजरीज़ के चांस होते हैं। इस वजह से हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपने साथ ही पोल को ले जाएं और अपने साथ ही उसका ट्रैवल करें। सर हमने कोशिश करी थी करवाने की, लेकिन सर वो बोल रहे थे कि नहीं इसका फ़ाइन तो आपको भरना पड़ेगा, चाहे वो कहीं से भी फ़ोन आ जाए। और हमने उनके सीनियर से भी बात करवाई थी, उनके पास कॉल करवाया था हमने, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे सर। कितना फाइन दिया था आपसे? सर उन्होंने पहले 8,000 का बोला, लेकिन फिर वो नीचे आ गए सर। वो नीचे उन्होंने कम प्राइस पे आ गए, और फिर लेकिन उन्होंने सर उसमें वेट उन्होंने 80 kg डाला है सर। वो मैक्सिमम 1 kg का 2 kg का पोल आता है, उसमें 80 kg उन्होंने वेट लिख रखा है सर उसमें। सर उनको पैसे कमाना था मेरे हिसाब से, यही। अच्छा, पैसे चाहिए थे अनऑफिशियली? हाँ वही आपको लग रहा था? मेरे को भी यही लग रहा था सर, क्योंकि वो लिख कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लेटर इशू हो जाए एथलीटों के लिए, या फिर कुछ इशू हो जाए कि एथलीट अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही सर, यही मांग करता हूँ, यही फ्लाइट में मांग करता हूँ, यही रेलवेज में मांग करता हूँ सर। अब उनका क्या वजन का जो तरीका है वो सर मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने 80 kg लिख दिया, और 80 kg तो हमारे पास पूरे लगेज भी नहीं थे, जो बैग जो भी सारी चीज़ें थी, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी होते हैं सर, सफ़र करना रहता है तो कम से कम सामान लेके जाते हैं। जो मेन रहता है जैसे पोल हुआ, स्पाइक हुए, सूज हुए, इसको पहली प्रायोरिटी में रखते हैं, बाकी और चीज़ों को नहीं, क्योंकि 4-5 दिन का रहता है तो कम ही चीज़ें लेके जाते हैं। अब वो जो स्टेशन मास्टर थे सर, उनको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं था, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि रेलवे जो है इनको थोड़ा सा अवेयर मतलब बताया कि ये स्पोर्ट्स के समान है, एक नई गाइडलाइंस जारी कर दे कि आप इसका प्रोटोकॉल ऐसे बनाएं, आप ऐसे आ जाइए और ऐसे आइए। जैसे हम लोगों का एक है जेनमन की स्लीपर AC 3rd AC का टिकट है, उस तरीके से हम भी करवा लेंगे, क्योंकि सर हमारा विभाग तो हर तरीके से कोऑपरेट करता रहता है। अगर हम फ़ोन करें रात में 12-1-2 बजे, जब भी फ़ोन करेंगे तुरंत फ़ोन उठा के उसका सोल्यूशन रहता है।
और इनसे भी मैं अब वो सीटीआई को मैं बोल भी रहा था कि आप हमारे किसी अगर अधिकारी से बात करना चाहो तो मैं बात करा दूं आपको, अगर हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो। वो नंबर भी नहीं दे रहे तो बात भी नहीं करना चाह रहे थे। हाँ, अच्छा नहीं लगा सर, अच्छा नहीं लगा कि हमारा मतलब हमारे खेल निदेशक सर ने एक लेटर लिखा हुआ है कि ये पोल वॉल्ट का सामान है, और एक सीटीआई जो स्टेशन मास्टर है वो नहीं समझ रहा है उस पत्र को। हमने उनको पत्र सारी चीज़ें दिखाया, और मैं जो स्पोर्ट्स अफसर रेलवे का होता है मैंने उनसे भी फ़ोन करवाया डायरेक्ट, क्या सर आप बात बता दो, उनको पोल वॉल्ट नहीं पता है स्पोर्ट अफसर, क्योंकि इनका इंटर रेलवे भी गेम होता है सर। लेकिन वो पता नहीं कौन सा ऐसा था कि सर वो समझने को तैयार। और मैं हाथ भी जोड़ रहा था, जो थोड़ा बहुत हमारे से एज में ज़्यादा होंगे, हमने हाथ भी जोड़ा, उन्हें सर कहा कि सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो, बच्चे अब इनके सामने और कितना अब अपन नीचे जाएं। देखिए, पता लगा है कि हमारे 2 इंटरनेशनल प्लेयर को पनवेल में उनके पोल के साथ ट्रेवल करने पर जुर्माना लगाया है। पहले भी हमने लिखा था, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी यदि ट्रेवल करेगा तो उसको अपने इक्विपमेंट साथ में रखना ही पड़ेगा। ये बात सही है कि यात्री को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने पहले भी लिखा था, अभी भी हम लिख रहे हैं कि रेलवे एक ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिसमें लोगों को दिक्कत ना आए। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर मामले में तो वो टीटी ने व्यक्तिगत रुचि ली है, विभाग की कोई ऐसी गलती नहीं है। पर यदि आगे की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि केवल यही खेल नहीं, बाकी खेलों में भी खिलाड़ी जब जाते हैं तो वो अपने इक्विपमेंट साथ में लेके जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए, इसका हमने निवेदन किया।